प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की और प्रभु आप सभी को आशीष दे। आई डू बिलीव दैट प्रभु का वचन आप सभी के जीवन में काम करेगा। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा क्यों कहा कि मैं तुम्हारा पृथ्वी के ऊपर मिलाप कराने नहीं परंतु तुमको तुम्हारे माता पिता से अलग करने के लिए आया हूँ। तो चलिए अब हम आगे वचन में बढ़ते हैं, तो देखते हैं प्रभु का वचन हमारे जीवन में कैसे काम करता है। मत्ती अध्याय 10 वचन 34 से 39 तक हम अध्ययन और मनन करेंगे और परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में लागू करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि 34 वचन में प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं। यह न समझो कि मैं पृथ्वी पर मिलाप कराने आया हूँ, मैं मिलाप कराने नहीं पर तलवार चलाने आया हूँ। तो मेरे प्रियो, जैसे हमने इस वचन को पढ़ा तो मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह किस तलवार की बात कर रहे हैं और किसको किससे अलग करने की बात कर रहे हैं। तो प्रभु यीशु मसीह ने जिस तलवार के विषय में कहा है वो मनुष्यों की बनाई हुई वस्तु तलवार नहीं है। ये प्रभु यीशु मसीह अपने वचन के विषय में कह रहे हैं, क्योंकि जो परमेश्वर के वचन को ग्रहण करता है वो अपने जीवन में उद्धार पाता है। और जो परमेश्वर का वचन प्रभु यीशु मसीह है, और जो लोग परमेश्वर के वचन को नहीं जानते हैं और हमारे माता पिता भी परमेश्वर के वचन को नहीं जानते हैं, तो मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन दो धारी तलवार है जो हमारे माता पिता से हमको अलग कर देता है। तो यही कारण है कि हमारे माता पिता और हमारे गांवपुर के लोग जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, सीखते हैं, समझते हैं और उसके मार्ग पर चलते हैं तो वो हमसे विरोध करते हैं। तो जब हम 35 वचन पढ़ते हैं तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं तो आया हूँ कि मनुष्य को उसके पिता से और बेटी को उसकी माँ से और बहू को उसकी सास से अलग कर दूँ। तो यही परमेश्वर का सत्य वचन दो धारी तलवार है जो मनुष्य के गूदे गूदे को और उसके हड्डियों को छेद कर देता है। तो जब मैं 36 वचन को पढ़ती हूँ तो देखते हैं प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे क्या कहते हैं। मनुष्य के बैरी उसके घर ही के लोग होंगे। तो आगे मैं 37 वचन को पढ़ती हूँ, देखते हैं प्रभु यीशु क्या कहते हैं। जो माता या पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग्य नहीं, और जो बेटा या बेटी को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग्य नहीं। तो देखिए 38 वचन में प्रभु यीशु मसीह कहते क्या हैं। और जो अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे न चले वह मेरे योग्य नहीं। और 39 वचन में जो अपने प्राण बचाता है वह उसे खोएगा, और जो मेरे कारण अपना प्राण खोता है वह उसे पाएगा। तो जब हम परमेश्वर के वचन से ज़्यादा अपने माता पिता को प्रिय जानते हैं तब हम परमेश्वर के योग्य नहीं ठहरते हैं। जो बेटा बेटी परमेश्वर से ज़्यादा अपने माता पिता को प्रिय जानता है वह परमेश्वर के योग्य नहीं। तो प्रभु यीशु कहते हैं जो अपने प्राण को बचाता है वह उसे स्वयं में खोएगा। तो जो कोई मेरे लिए अपने प्राण को देगा वह उसे स्वयं में पाएगा। और जो संसार में रहकर शैतान की सुनता है वो परमेश्वर के योग्य नहीं है। तो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों को क्रूस पर उठाया कि हम उद्धार पाएं। तो प्रभु का कहने का सही अर्थ है कि तुम अपने क्रूस को उठाओ और मेरे पीछे हो लो। तो मेरे प्रियो, प्रभु के वचन में आगे बढ़ो और अपने आप को सही और सिद्ध करो। और जिस रीति से प्रभु ने हमसे प्रेम किया उसी रीति से तुम प्रभु के प्रेम में बने रहो, क्योंकि प्रेम सबसे उत्तम मार्ग है और प्रभु हमारा सबका उद्धार करता है। जानो और समझो और सीखो और पवित्र बाइबल को गहराई से पढ़ते रहो। प्रभु आप सभी लोगों को आशीष और ब्लेस करेंगे। मेरे प्रियो, जब मेरी वीडियो आप तक पहुंचती है तो उसे ज़रूर देखें, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। तो जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे तो सबसे पहले मैसेज आप तक पहुंचेगी। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन।